Hello students, I am Gajendra Kumar Sharma welcoming you to ADA 24/7 School. In this video, we are going to discuss इलास्टिक मॉड्यूलस एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स। तो हम लोगों को जो जानना है इस वीडियो के अंदर बेटा वो हम लोग देखने वाले हैं एप्लीकेशंस को। किसको देखने वाले हैं? एप्लीकेशंस को, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक, अगर मैं रिवाइज की बात करूं, क्या क्या चीजें हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है, तो अभी तक हम लोगों ने जो स्टार्टिंग के 2 वीडियोस थे उसके अंदर हम लोगों ने देखा कि जो हमारे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स है उसका इंट्रोडक्शन जाना कि इसका क्या क्या चीजें होती हैं। फिर हम लोगों ने देखा इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स और स्ट्रेस और स्ट्रेन को जाना। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा बेटा कि हमारी रिजिड बॉडी क्या होती है। उसके बाद में हम लोग पहुंचे तो हम लोगों ने कुछ डेफिनेशंस को जाना जो हमारे इस पूरे के पूरे चैप्टर से रिलेटेड है, हमारे लिए बहुत यूजफुल है। जैसे हम लोगों ने जाना डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है, कि जो हम लोग एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया? डिफॉर्मिंग फोर्स नाम दे दिया। उसके बाद में हम लोग परफेक्टली प्लास्टिक किसको बोलेंगे, या हम लोग इलास्टिसिटी होती है कि भाई कोई भी प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की या बॉडी की, तो उसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया? इलास्टिसिटी नाम दे दिया। उसके बाद में हम लोग जब आगे बढ़े तो हम लोगों ने देखा स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, और उसको हम लोगों ने क्या किया बेटा? डिवाइड किया। पहले चैप्टर के अंदर हम लोगों ने इस चीज को देखा। फिर हम लोग जब दूसरे चैप्टर के अंदर आए तो वहां पे हम लोगों ने देखा हुक्स लॉ और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को देखा। क्या देखा बेटा? हुक्स लॉ को देखा। उसके अलावा हम लोगों ने देखा जो हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है उसको हम लोगों ने जाना कि कैसे हमारा लास्ट में जब तक हम लोग उस फोर्स को अप्लाई करते रहते हैं, लास्ट जो हमारा पॉइंट होता है वो होता है ब्रेक डाउन पॉइंट। वहां जाके वो जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है या बॉडी है वो क्या हो जाती है? ब्रेक डाउन हो जाती है, यानी कि सर वो टूट जाती है। आगे अगर हम लोग बात करें, इसी के आगे हम लोगों ने जाना था वो हमारे थे इलास्टिक मॉड्यूलस को जाना था, जो हमारे के होता है जब हम लोग हुक्स लॉ में जाते हैं। हुक्स लॉ में हम लोगों ने देखा था कि हमारा जो हुक्स लॉ में हम लोगों ने देखा था स्ट्रेन जो होता है, क्या देखा था बेटा? अगर हुक्स लॉ की मैं बात करता हूं, किसकी बात करता हूं बेटा? हुक्स लॉ की अगर मैं बात करता हूं तो इस लॉ के अंदर हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा स्ट्रेस होता है, क्या होता है बेटा? जो हमारा स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। किसके? स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब हम लोग इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो यहां पे हम लोग एक कांस्टेंट काम में लेते हैं, ये हमारा क्या होता है? स्ट्रेस इज इक्वल टू हो जाता है बेटा के डॉट स्ट्रेन के। ठीक है, के डॉट स्ट्रेन के हमारे हो जाता है, और जब के की वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं तो ये हमारी आ जाती है स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, ये हमारी के की वैल्यू आ जाती है। और ये जो हमारा के होता है इसी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक मॉड्यूलस। क्या बोलते हैं? इलास्टिक मॉड्यूलस बोलते हैं। और फिर हम लोगों ने जो ये इलास्टिक मॉड्यूलस होता है इसको 3 टाइप्स में पढ़ा। जैसे फर्स्ट टाइप की अगर मैं बात करूं तो यंग मॉड्यूलस हमारा था, दूसरा हम लोग बात करें तो बल्क था, तीसरी की अगर हम लोग बात करें तो शेयरिंग हमारा था। तो तीनों को हम लोगों ने अच्छे से जानने की कोशिश की। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल की एप्लीकेशंस कौन कौन सी हो सकती हैं। जर्नल लाइफ की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर हमारा ये कहां कहां यूजफुल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई बोलता है कि एक माउंटेन है, उसकी मुझे हाइट कैलकुलेट करनी, तो कैसे मैं कैलकुलेट करूंगा? मैं कोई इंच टेप लेके थोड़ी बेटा कैलकुलेट करूंगा, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर वहां पे मुझे ये जो हमारी एप्लीकेशन है, ये हमारा जो हमने कॉन्सेप्ट जाना है उससे हम लोग इजीली फाइंड कर पाएंगे। फिर उसके बाद में अगर मुझसे कोई बोलता है कि मान लीजिए मेरे पास कोई क्रेन है या फिर कोई और चीज है, उसके अंदर कोई रोप हम लोग यूज कर रहे हैं, तो उसका डायामीटर कितना होना चाहिए, उसका एरिया कितना होना चाहिए, कितनी कैपेसिटी वो उठा सकती है, क्योंकि यहां पे हम लोगों ने पढ़ा इलास्टिसिटी लिमिट। क्या पढ़ा बेटा? इलास्टिसिटी लिमिट को हम लोगों ने जानने की कोशिश की। और उसी के बाद में फिर हम लोग जब जानेंगे तो इसी के अंदर हम लोग जानेंगे बेटा कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, और कैसे हमें अप्रोच करना चाहिए क्वेश्चंस को, जिससे हमारे क्वेश्चंस हैं वो परफेक्टली हमारे आंसर लेके आए। मेन चीज यही हमारी अप्रोच है पूरे चैप्टर। तो अब हम लोग चलते हैं आगे और देखने की कोशिश करते हैं इसकी एप्लीकेशंस को। तो सबसे पहली जो एप्लीकेशन आती है ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारी जो एप्लीकेशन होती है ना वो होती है बेटा मेटल रोप्स ऑफ क्रेन। क्रेन सबने देखा है, देखा है नहीं देखा है? सब लोगों ने देखा होगा। अगर किसी चीज का वेट उठवाना होता है तो हम लोग क्रेन को बुलवाते हैं। क्लियर बात है या नहीं बेटा? क्लियर बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं क्रेन की बात करता हूं तो क्रेन जब किसी चीज को उठाती है तो कुछ ना कुछ उसकी भी तो लिमिट होगी, होगी या नहीं होगी? जल्दी से दिमाग में लाइए, होगी ना लिमिट। तो इट मींस क्या हुआ कि उसकी कुछ ना कुछ लिमिट होती है, और उस जिन लिमिट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इट मींस क्या हुआ कि सर अगर उस लिमिट से ज्यादा अगर हमारी कोई भी उसका वेट जाएगा तो वो हमारी क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर हमें पहले तो वो लिमिट आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, और उसके बाद में जो हम लोग रोप यूज करते हैं, क्योंकि रोप्स आपने देखा होगा मेटल की जो रोप्स हम लोग यूज करते हैं, जैसे ऐसे ये रोप्स हैं, ये हमारी क्या है बेटा? मैं बोलता हूं कि ये हमारी क्या है? रोप्स हैं। क्या है बेटा? ये हमारी सारी की सारी क्या है? रोप्स हैं। अगर ये मेरी रोप है तो अगर मैं किसी भी चीज को यहां से उठा रहा हूं, क्या कर रहा हूं बेटा? इसको क्या कर रहा हूं? ऊपर मैं लिफ्ट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं बेटा? इसका लिफ्ट कर रहा हूं। तो लिफ्ट होने पर इतना तो मुझे देखना पड़ेगा कि सर इसका मैक्सिमम वेट कैसे। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी चीज की लिमिट मुझे 5 kg दे रखा है, अगर
लिमिट मुझे 5 केजी दे रखा है बेटा, तो 5 केजी उसकी लिमिट है, उसकी लिमिट है। ये हमारी कौन सी लिमिट होती है बेटा? इसी लिमिट को हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी की लिमिट, हम लोग इसको बोल देते हैं इलास्टिसिटी की लिमिट, हम लोग इसको बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं बेटा? इसी को हम लोग बोल देते हैं इलास्टिक लिमिट। क्या बोल देते हैं बेटा? इलास्टिक लिमिट हम लोग बोल देते हैं। यही हमारी क्या होती है? इलास्टिक लिमिट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मेरा लेता हूं कि मैं मैक्सिमम अच्छे से अगर मैं वेट की बात करूं तो 40 केजी को मैं उठा सकता हूं। क्लियर बात है? 40 केजी वेट है, उसको इजीली मैं उठा सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, यानी कि इजीली मैं उसको लिफ्ट कर पाऊंगा। बट अगर मुझे कोई बोल दे बेटा 60 किलो उठाओ, 60 केजीज का जो वेट है उसको लिफ्ट करो, तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर बात है बेटा? होगा या नहीं होगा? ये मेरे लिए क्या है? पॉसिबल नहीं होगा। अगर पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा? सर मेरी लिमिट 40 है, अगर मैं उससे ऊपर जाता हूं, बियॉन्ड द लिमिट जाता हूं, तो वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो वही चीज हमारी क्या होती है बेटा? क्रेन्स के अंदर होती है। क्रेन के अंदर भी हम लोग देखते हैं कि सर कितनी इसकी मैक्सिमम लिमिट है, कितनी इसकी इलास्टिसिटी की लिमिट है, कितना जो हमारा मैक्सिमम ये वेट को लिफ्ट कर सकती है और कितना यूजफुल ये हो सकती है। तो उसी को हम लोगों को देखना है कि वो जो हमारी रोप होती है उसका एरिया कितना होगा, उसका डायामीटर कितना होगा, उसकी अगर मैं रेडियस की बात करूं तो कितनी होगी, उसी को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, लेट्स द रोप बी मेड ऑफ स्टील। हमारी जो रोप है वो स्टील की बना हुआ है। द क्रेन कैन बी लिफ्ट मैक्सिमम लोड ऑफ 10 टू द पावर 5 केजी। अब ये जो लिमिट है ये मैक्सिमम है, 10 टू द पावर 5 केजी। बेटा ये क्या है? ये लिमिट क्या है? मैक्सिमम उसने लिमिट बोल दिया है कि इतना मैक्सिमम लिमिट वो लोड को क्या करेगा? लिफ्ट कर लेगा। एग्जांपल एक और देता हूं। आप लोग लिफ्ट के अंदर बैठते हो, सारे लोग लिफ्ट के अंदर बैठते हो, लिफ्ट के अंदर लिखा हुआ होता है, अगर आपने देखा हो तो 1320 kg लाइक दिस लिखा होता है कि भाई 1320 kg मैक्सिमम लोड, ये हम लोगों ने देखा है। इसका मतलब क्या हुआ? सर वो लिफ्ट है, वो इतने लोड को क्या करेगी? मैक्सिमम इजीली उठा लेगी। बट इससे ज्यादा अगर हम लोग जाएंगे तो उसके अंदर क्या होगा? अलार्म बजने लग जाएगा कि भाई हाँ, अब ये क्या है? हमारे लिए थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली सिचुएशन बन रही है। अगर ओवरलोड अगर ये हो रहा है तो फिर दिक्कत होगा। अगर ये ओवरलोड हो रहा है तो इट मींस क्या होगा बेटा? कि ये हमें प्रॉब्लम कर सकता है यार, ये हमें क्या कर सकता है? प्रॉब्लम कर सकता है। तो हमें क्या करना है? ओवरलोड नहीं करना है। आगे देखिए, द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। भाई ये क्या है? इसकी लिमिट हमें दे दी। क्या है? लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। स्टील की जो लिमिट है वो कितनी दे रखी है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 न्यूटन अपॉन मीटर का स्क्वायर, न्यूटन अपॉन मीटर का स्क्वायर। देयरफॉर द स्टील जनरेटेड इन द रोप शुड नॉट एक्सीड इट इलास्टिक लिमिट। अब ये हमें देखना है कि वो अपनी जो इलास्टिक लिमिट है उसको क्या है बेटा? एक्सीड ना कर पाए। क्या ना कर पाए बेटा? उसको एक्सीड ना कर पाए। क्या होगा बेटा? उसको एक्सीड ना कर पाए। ये हमें इसके अंदर देखना है, ये हमें क्या करना है? इसके अंदर देखना है। तो आप लोगों ने एक चीज पढ़ा है, कितने लोगों ने देखा है? अभी मैंने जो फॉर्मूला पढ़ाया था कि भाई हमारा जो स्ट्रेस होता है, क्या होता है बेटा? स्ट्रेस की अगर मैं बात करता हूं तो स्ट्रेस जो होता है वो इज इक्वल टू होता है एफ अपॉन ए। एफ अपॉन ए होता है, ये हमारा क्या होता है? अप्लाइड फोर्स। क्या होता है बेटा? अप्लाइड फोर्स होता है। क्या होता है? अप्लाइड फोर्स हमारा होता है। और उसके अलावा ए हमारा क्या होता है? एरिया। क्या होता है बेटा? कि एरिया, किस एरिया के ऊपर हम लोग ये अप्लाइड फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा होता है। तो मैंने बोला कि सर इसको मैंने क्या ले लिया? वेट। क्योंकि अगर आप लोग देखोगे बेटा तो हम लोग जो वेट होता है, देखिए हम लोग जो चीजें करते हैं वो क्या होती है कि सर हम लोग किसी भी चीज को अगर नीचे झुकाना चाहते हैं, नीचे उसको क्या करना चाहते हैं बेटा? कि वो नीचे की तरफ जाए, तो इसका मतलब क्या है कि सर वहां पे हम लोग क्या करते हैं? वेट अप्लाई करते हैं। जैसे स्प्रिंग का मैंने एग्जाम्पल लिया था कल भी, आज भी मैं एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे देखिए, एग्जाम्पल लेता हूं मैं स्प्रिंग का। देखिए बेटा, एग्जाम्पल लेता हूं मैं स्प्रिंग का। स्प्रिंग का मेरा सबसे फेवरेट एग्जाम्पल है, क्योंकि इससे आप लोग इजीली समझ पाओगे। मान लीजिए अभी मैंने कोई भी इसके ऊपर वेट नहीं लगाया, तो इस समय इसकी जो लेंथ है, इस टाइम इसकी जो लेंथ है वो है L। बट नाउ वी अप्लाई वेट। मैंने क्या किया? अब उसके ऊपर क्या किया है बेटा? वेट अप्लाई कर दिया। क्या किया है बेटा? वेट अप्लाई कर दिया है। क्या किया है? वेट अप्लाई कर दिया है। अब मैंने क्या किया है? उसके ऊपर वेट अप्लाई कर दिया है। मैंने क्या किया है? इसके ऊपर वेट अप्लाई कर दिया है। और ये जो वेट होगा ये किसके इक्वल टू होगा? ये F के इक्वल टू होगा। और ये F जो होता है ये किसके इक्वल टू होता है बेटा? mg के। m हमारा क्या होता है? मास। m हमारा क्या होता है? मास होता है। g हमारा क्या होता है बेटा? g हमारा क्या होता है? सर ये हमारा
एक्सेलरेशन के लिए काम में लेते हैं। जैसे हम लोग एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो ए से करते हैं, बट ये हमारा क्या होता है, ग्रेविटी के तौर पे आ रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे सर, ग्रेविटी की वजह से जो हमारा एक्सेलरेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जी। और इसका वैल्यू क्या होता है, इसकी वैल्यू देखिए 2 होती है। जनरली अगर आप लोगों को एग्जाम में दे रखी है तो इसको 10 ले सकते हो, आप इसको 10 ले सकते हो, बट जनरली हमारी ये होती है, वो होती है 9.8। इसकी यूनिट क्या होगी भाई, एक्सेलरेशन है तो सीधा सीधा है कि सर मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर, मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर, मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर। ये क्या होगी बेटा, इसकी यूनिट होगी। इसकी क्या होगी, ये यूनिट होगी। क्यों होगी, देखो अगर आप लोगों ने एक्सेलरेशन देखा है तो ये हमारा क्या होता है सर, ये हमारा होता है dv बटे dt। क्या होता है, dv बटे dt। अगर मैं सिर्फ, क्योंकि ये हमारा क्या होता है सर, वेग में परिवर्तन की दर होता है। क्या होता है बेटा, वेग में परिवर्तन की दर होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग समझना चाहते हो तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो, a इज इक्वल टू वी अपॉन टी भी बोल सकते हो। तो v हमारा जो होता है, v इज इक्वल टू क्या होगा सर, ये हमारी होती है वेलोसिटी। क्या होती है बेटा, वेलोसिटी होती है। यानी कि सर सीधा सीधा मैं बोल सकता हूं, इसको कंपेयर करना चाहूं तो स्पीड के रिस्पेक्ट में मैं बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं बेटा, स्पीड के रिस्पेक्ट में बोल सकता हूं। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, जल्दी से सोचो, लॉजिकली चीजें लाओ, क्योंकि मैंने आप लोगों को सिखाया है कि सर स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, ये मीटर, और एस, टी की यूनिट क्या हो जाएगी, एस। टी की यूनिट क्या हो जाएगी, एस हमारी हो जाएगी। टी की यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, एस हमारी हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा सर, इस वी की यूनिट क्या हो गया, मीटर अपॉन सेकंड। तो यहां से क्या हो जाएगा सर, मीटर अपॉन सेकंड, और ये टी है, इसकी क्या हो जाएगी, एस। यानी कि सर सीधा सीधा ये हमारा आ जाएगा मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर। क्या आ जाएगा बेटा, मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर। वही मैंने लिखा, सीधा सीधा लिख दिया मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर। तो ये आप लोगों को याद रखना है, टिप्स पे होना चाहिए। ये क्या होनी चाहिए बेटा, टिप्स पे होना चाहिए। अगर ये टिप्स पे है तो चीजें बहुत आसानी से क्लियर होंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मजे से आप लोग इसको कर जाओगे। क्लियर है, क्लियर है। कितने लोगों को ये क्लियर हो गया, कितने लोगों को मेरे भाई ये क्लियर हो गया है। अगर ये क्लियर हो गया है ना तो बस फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, इजीली आप लोग सीधे सीधे इसको कर जाओगे, ठीक है। अब देखिए आगे, यहां पे हम लोगों ने देखा, अब हम लोगों ने स्ट्रेस कर लिया। स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, देखिए स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा सर वेट अपॉन एरिया। वेट अपॉन एरिया यानी कि सर फोर्स अपॉन एरिया। और ये हमारा लेस देन होना चाहिए, कम होना चाहिए किससे, जो इसकी लिमिट है उससे, ठीक है भाई। तो यहां से एरिया की मैं बात करूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, mg अपॉन इलास्टिक लिमिट हो जाएगा। mg क्या हो गया सर, मैंने अभी अभी आपको बताया बेटा क्या होता है, f हमारा ये होता है। क्या होता है, f हमारा होता है जिस mg की बात यहां पे कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, जिस mg की यहां पे बात कर रहे हैं वो हमारा क्या होता है, f हमारा होता है। तो ये mg अपॉन क्या हो जाएगा, इलास्टिक लिमिट हो जाएगा। a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, m। m हमारा यानी कि सर मास क्या है, मैक्सिमम कितना लोड वो उठा सकता है, लिफ्ट कर सकता है, तो सर वो है 10 टू दी पावर 5। क्या है बेटा, 10 टू दी पावर 5। जी का वैल्यू अभी अभी मैंने आप लोगों को समझाया 9.8 लेना है। अगर क्वेश्चन के अंदर जब तक आपको स्पेसिफाई नहीं करता है तब तक आप लोगों को 10 नहीं लेना है। अगर 10 ले लिया तो बेटा आंसर मिसमैच हो जाएगा, 10 ले लिया तो आंसर मिसमैच हो जाएगा। हो सकता है आपका आंसर मिल जाए अगर ABCD अगर आपको ऑप्शन दे रखे, बट अगर आप लोगों को वैल्यू फाइंड करना है तो वहां पे पॉसिबल नहीं होगा। तो आप लोग पहले वहां पे आइडेंटिफाई कीजिए कि आपको जी का वैल्यू क्या दिया है। अगर जी का वैल्यू 10 दिया है तो आप लोग करिए, नहीं दिया है तो आप लोग उसको क्या करोगे, 9.8 लेके हल कर दोगे, उसको सॉल्व कर दोगे 9.8 लेके, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा, इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट कितनी है, उसने क्लियर कट हमें बोला था कि स्टील की जो हमारी इलास्टिक लिमिट है 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 है, 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 है। क्लियर, 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 हमारा हो गया है। तो यहां से देखिए अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए बेटा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लॉजिकली सोचिएगा कि ये हमारा क्या हो जाएगा। देखिए यहां से कितना हो जाएगा सर, यहां से अगर इसको मैं ऊपर लेके जाता हूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 10 टू दी पावर -3 बच जाएगा, रिमेनिंग हो जाएगा। इंटू में क्या हो जाएगा 3, 9.8 डिवाइडेड बाई 9.8 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि सर 3 से तो पूरा पूरा 3 टाइम्स जाएगा, ये चला जाएगा बेटा 2 टाइम्स, 6 आ गया, 2 बच गया। यानी कि सर अप्रोक्सीमेटली ये 3 पॉइंट समथिंग चला जाएगा, 3.3 के अप्रोक्सीमेटली आगे चला जाएगा। तो वो हमें नहीं देखना है, 3.2 समथिंग समथिंग आगे जाएगा। बेटा हम लोग क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेटली इसको मैं ले लूंगा। इसका मतलब क्या होता है बेटा, अप्रोक्सीमेटली हम लोग इसको ले लेंगे 3.3 इंटू 10 टू दी पावर -3, और क्या आ जाएगा यूनिट, मीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर हमारा यूनिट आ जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, मीटर स्क्वायर हमारा यूनिट आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी यूनिट क्या था, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, केजी है। क्या है बेटा, केजी है, और केजी इसकी है, ये हमारी इसकी हो गई। तो ये हमारा होता क्या है, आंसर न्यूटन होता है। तो न्यूटन से न्यूटन कैंसिल आउट हो गया, मीटर स्क्वायर हमारा आ गया। ठीक है भाई, क्लियर है। तो ये हमारी क्या होती है बेटा, ये इसका आ गया है एरिया। क्या आ गया बेटा, ये हमारा इसका आ गया है एरिया। क्या आ गया बेटा, एरिया हमारा आ गया है। तो इसको एक बार समझ लीजिए, जिससे क्या है आप लोगों को इजी हो जाए समझने में, और इससे गो थ्रू हो जाइए फटाफट से। एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए कि कैसे चीजें इसके अंदर है, कैसे चीजें इसके अंदर है। थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लीजिए, जिससे क्या है आप लोगों को बेनिफिट हो जाए, आप लोग इजीली चीजों को समझ पाए। ठीक है भाई,
अगर क्लियर है तो। अब यहां से देखिए आगे अगर मैं बात करता हूं, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं जिससे आपको दिक्कत ना हो। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, क्योंकि बेटा मेरी थोड़ी आदत है एक एक पॉइंट को क्लियर करवाने की, इसलिए मैं क्या करता हूं, इस पर मार्क करता हूं कि इसका आंसर ऐसे आएगा, इसका आंसर ऐसे आएगा, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो देखिए अब हम लोग देखेंगे कि सर उसका रेडियस कितना होना चाहिए, कितनी मिनिमम रेडियस होनी चाहिए। उससे ज्यादा होगा तो चलेगा बट मिनिमम कितनी होनी चाहिए। तो देखिए बेटा अभी एरिया निकाला 3.3 इंटू 10⁻³ और वो हमारा क्या है, एरिया है। रेडियस, अगर मैं रेडियस के रिस्पेक्ट में बात करूंगा तो क्या हो जाएगा सर, पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हम लोग जो रोप यूज करते हैं वो हमारी क्या होती है बेटा, सर्किल के तौर पे होती है। रोप हमारी क्या होती है, सर्कुलर होती है। देखिए भाई क्लियर कट बोला है सर, सर्कुलर सेक्शन ऑफ द रोप इज कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर 3.3 इंटू 10⁻³ अब यहां से पाई है, पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14, इसको यहां पे डिवाइड कर दीजिए, आर है अंडर रूट में लोगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0.032 मीटर। ये हमारा किसके अंदर आ गया बेटा, मीटर के अंदर आ गया। और इतनी चीज तो आप लोग समझते हो कि मीटर के अंदर अगर कोई चीज आ जाती है तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और सेंटीमीटर में कन्वर्ट कैसे होगा कि सर अगर इसको मैं यहां देखता हूं तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए बेटा इसको क्या कर दोगे, 100 से इंटू कर दीजिए। 100 से इंटू करोगे तो 3.2 सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा, सिर्फ 3.2 सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा। क्लियर, क्लियर बेटा, अगर क्लियर है तो अब हम लोग चलते हैं इसका सेकंड एग्जांपल देखते हैं और चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर क्या होगा। चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले अब मैं बात कर रहा हूं जो इसकी सेकंड एप्लीकेशन है, जो सबसे ज्यादा यूज की जाती है बेटा, वो हमारी जो यूज की जाती है उसको देखिए। ये जो सेकंड एप्लीकेशन है वो हमारी है सर, इसकी अगर मैं किसी भी माउंटेन है उसकी जो मैक्सिमम हाइट है उसको मैं अगर कैलकुलेट करना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो देखिए द प्रॉपर्टी ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ द अर्थ इज हेल्प इन द एस्टिमेटिंग द हाइट ऑफ अ माउंटेन। भाई माउंटेन की एग्जैक्ट वैल्यू मैं नहीं बता सकता बट इतना मैं बोल सकता हूं कि सर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, लेट द हाइट ऑफ द माउंटेन बी एच। मैंने मान लिया कि मेरा जो हाइट है उसकी वो कितनी है, एच है। ठीक है भाई, आगे मैंने बोला एंड द डेंसिटी ऑफ द रॉक्स of the mountain be rho, then the pressure at the bottom of the mountain, जो उसका प्रेशर की बात करेंगे माउंटेन के बॉटम पे वो प्रेशर कितना होगा। भाई प्रेशर जो होगा वो हमने यहां देख लिया, P इज इक्वल टू क्या होगा, P इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, अगर प्रेशर की बात करोगे तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, H हाइट रो और G हमारा क्या है वापस 9.8 आप लोगों को क्लियर कट लेना है। आगे देखिए द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ रॉक्स कितनी है बेटा, 3 इंटू 10⁸ न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। ये क्या है, लिमिट है। ये क्या है बेटा, लिमिट है। इससे ज्यादा, इससे अगर आगे हम लोग जाएंगे तो फिर हमारी क्या है, बियॉन्ड द लिमिट चले जाएंगे और वहां पे हमारे लिए हार्मफुल चीजें हो जाती हैं। तो यहां से देखिए ये हमारा हो गया, इन दिस केस द स्ट्रेस शुड बी लेस देन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। यहां पे क्या होता है कि सर अगर हम लोग इलास्टिसिटी की जो लिमिट है उससे क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। क्लियर कट बोला है सर, केस द in this case the stress should be less than the limit of elasticity, otherwise the rocks will be start शिंकिंग मतलब क्या है, वो धंसना स्टार्ट कर देंगे। क्या होंगी, धंसना स्टार्ट कर देंगे। आप लोगों ने देखा होगा जैसे अब दलदली मिट्टी होती है उसके अंदर अपन लोग क्या होते हैं बेटा, अंदर चले जाते हैं। वही चीज इसके अंदर है कि सर वो क्या कर देंगी, शिंकिंग स्टार्ट कर देंगी। तो यहां से क्या हो जाएगा सर, ये लिमिट है, लिमिट है तो बेटा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सर एच रो जी इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸। इससे क्या होनी चाहिए, कम होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब क्या होगा देखिए, अब यहां पे देखिए जी है, अगर यहां पे जी की बात कर रहे हैं, यहां पे अगर जी की बात कर रहे हैं तो बेटा क्या होगा, देखिए थोड़ा सा लॉजिक लगाइए क्या होगा। यहां पे क्या होगा देखिए कि सर यहां पे मैंने क्या किया, एच है, एच कितनी हाइट हमें थोड़ी देर के लिए बोला कि हमें आइडिया नहीं है कि कितनी हाइट है, बस इतना मुझे आइडिया है कि मेरी हाइट कितनी है एच है। तो मेरा काम जो है बेटा वो क्या है, इसको हाइट को मेजर करना। तो 3 इंटू 10⁸ यहां पे देखिए रो, और रो की बात की गई है तो रो हमें क्लियर कट बोला है कि यहाँ पे ये क्या है, इलास्टिसिटी की जो लिमिट है कितनी है बेटा, 3 इंटू 10⁸ हमें दे रखी है इलास्टिसिटी की लिमिट। और उसके अलावा रो जो है 3 इंटू 10⁻³ है, वो हमारी क्या होती है, रो की बात कर रहा है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखिए जी की बात है, जी हमारा कितना है 10 है, जी हमारा क्या है 10। अब यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे इसलिए लिया है क्योंकि अगर मैं राउंड फिगर में लूंगा तो इजिली कैलकुलेट होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये अगर इसको मैं 10 नहीं लूंगा तो 9.8 आएगा, 1/9.8 आएगा, तो वहां पे हमारी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा दिक्कत करेगी। 1/9.8 आएगा तो उसको फिर हम लोग हल करेंगे, सॉल्व करेंगे तो दिक्कत हमारे लिए क्रिएट हो सकती है। तो वो क्रिएट हमें नहीं करनी है, तो हम लोगों ने क्या किया कि सर इसको 10 ले लिया, तो 10⁴ हो गया। और ये कितना आ गया सर, 10⁴ हमारा इसका आंसर आ जाएगा। कैसे देखिए, कैसे देखिए बेटा, यहां से देखिए h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 3 इंटू
10 टू दी पावर 8, 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा सर 3 इंटू 10 टू दी पावर 4, यहां से कितना आ जाएगा बेटा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ये ऊपर जाएगा, यानी कि सर 10 टू दी पावर 4 हमारा आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 टू दी पावर 4 आ जाएगा, यानी कि दिस हाइट इज मोर देन द हाइट ऑफ द माउंटेन एवरेस्ट। जो हमारा माउंटेन है, जो एवरेस्ट है हमारा, उससे भी क्या है, बहुत ज्यादा है। द हाइएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, जो हमारा ये एवरेस्ट है, ये हमारा क्या है, हाईएस्ट सबसे ऊंचा माउंटेन है, उसके रेस्पेक्ट में देखा तो ये हमारी हाइट क्या है, बहुत ज्यादा है। ये हमारी जो हाइट है बेटा, ये क्या है, बहुत ज्यादा है। ये जो हमारी हाइट है वो क्या है बेटा, बहुत ज्यादा है। तो ये हमारे लिए क्या थी, इसके लिए जो इंपॉर्टेंट, जो हमारी जनरली एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, वो हमारी क्या है, दो इसकी एप्लीकेशन है, जो एग्जाम के अंदर जो आप लोगों की आएगा बेटा, वो चीज है, एग्जाम ओरिएंटेड चीजें करनी चाहिए, जिससे क्या है, हमें बेनिफिट हो, हम लोग इजीली चीजों को कनेक्ट कर पाए। क्लियर बात? अगर क्लियर बात है तो बेटा ये जो आपका चैप्टर है यहां कंप्लीट हो जाता है। जैसे हम लोग इसकी बात करें तो यहां पे अगर ये हमारा जो चैप्टर है वो क्या हो जाता है बेटा, कंप्लीट हो जाता है। जैसे अगर हम लोग इसके क्वेश्चंस की बात करें तो 2-3 क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग करेंगे, जिससे क्या है, बेनिफिट हमें होगा और चीजों को हम लोग इजीली कनेक्ट कर पाएंगे, चीजों को समझ पाएंगे, चीजों को कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है भाई? तो सबसे पहले देखिए यहां पे हम लोगों ने क्या देखा है, अभी मैं एक बार रिवाइज करा दूं तो सबसे पहले मैंने रोप का बताया। तो आप लोगों को याद रखना है कि हर चीज की लिमिट होती है, बियॉन्ड द लिमिट अगर आप लोग जाओगे तो वो दिक्कत क्रिएट करेगा, आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल नहीं होगा। अब यह आपको याद रखना है कि अगर इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे माउंटेन की हाइट कैलकुलेट कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि सर मैं किसी भी चीज की हाइट मेंटेन कर सकता हूं, उसकी मैं मेजर कर सकता हूं, उसकी हाइट जो है उसको क्या कर सकता हूं बेटा, मेजर मैं कर सकता हूं, उसको क्या कर सकता हूं, मेजर मैं कर सकता हूं। क्लियर है? क्लियर है नहीं? जल्दी से मुझे बताइए अगर क्लियर है तो बहुत अच्छा है। ये आप लोगों को याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले को आप लोग अंडरलाइन करके लिख लीजिए, प्रेशर की अगर बात करें, क्योंकि ये आप लोगों के एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं, यहाँ पे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा बेटा तो बहुत दिक्कत करेगा, बहुत दिक्कत करेगा। एग्जाम के अंदर क्या होगा बेटा, बहुत दिक्कत करेगा बेटा। बस 2 सेकंड, एक्चुअली क्या है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, बस 2 सेकंड, 2 सेकंड बेटा बस। तो हम लोगों ने इसके अंदर क्या देखा है, अगर मैं इसके अंदर बात करूं तो इसके अंदर हम लोगों ने जो देखा है वो अभी तक क्या देखा है कि सर हमारा जो, अगर कोई भी चीज अगर हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग, अगर मैं बात करूं इसकी एप्लीकेशंस को देखा तो पहली एप्लीकेशन जो हम लोगों ने देखी है इसके अंदर वो क्या देखी है सर, किसी भी रोप है उसकी, अगर मैं कोई भी क्रेन है, या हम लोग और एग्जांपल्स ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, देखिए अगर आप लोगों ने देखा हो, अगर आप लोगों ने देखा हो बेटा, तो आप लोगों ने, अगर हम लोगों ने देखा हो तो लिफ्ट भी आप लोगों को मैंने एग्जाम्पल दिया, किसी भी चीज को हम लोग, अब जैसे बाइक है, कार के अंदर हम लोग बैठते हैं तो कार के अंदर क्या होता है सर, उसकी भी क्या होती है, सर्टेन लिमिट होती है। यानी कि हम लोग सीधा सीधा कह सकते हैं कि हर चीज की हमारे पास क्या होती है बेटा, लिमिट होती है। अगर बियॉन्ड द लिमिट जाओगे तो चीजें हमारे लिए क्या होंगी, बहुत हार्मफुल होंगी। जैसे एक एग्जांपल ले लो, आप लोग कार चलाते हो, गाड़ियां चलाते हो, बाइक चलाते हो, तो आप लोगों ने देखा होगा कि सर हम लोग उसको स्पीड से भगाएंगे, अगर उसको स्पीड से भगाएंगे तो एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, यानी कि वो हमारे लिए हार्मफुल है, वो हमारे लिए क्या है बेटा, हार्मफुल है। जितना ज्यादा हम लोग उसको स्लो चलाएंगे, जितना ज्यादा हम लोग उसको लिमिट के अंदर चलाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा हाईवे के ऊपर क्या होता है बेटा, हाईवे के ऊपर क्या होता है, अगर आप लोगों ने सबने देखा हो तो हाईवे के ऊपर लिखा हुआ होता है कि सर मैक्सिमम स्पीड इतनी होनी चाहिए। जैसे कार के लिए लिखा होगा 80 किलोमीटर पर आवर, इतना स्पीड होना चाहिए। बाइक के लिए लिखा हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर फॉर एग्जांपल। तो इसका मतलब क्या है कि सर ये किसी ने जो हमारे लिए लिमिट सेट किया है वो हमारी क्या है, उसके लिए लिमिट्स है। अगर उस बियॉन्ड द लिमिट हम लोग जाएंगे, उससे आगे जाएंगे, चीजों को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो वो हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है। और अगर हमारे लिए हार्मफुल है तो उन चीजों को हम लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया, दूसरा एग्जांपल ले सकते हो, और एग्जांपल ले सकते हो, और एग्जांपल से चीजों को आप लोग कनेक्ट कर सकते हो, चीजों को समझ सकते हो, चीजों को समझते हुए आगे बढ़ सकते हैं। जैसे अगर मैंने लिफ्ट का एग्जांपल दिया, लिफ्ट का क्यों दिया, क्योंकि अगर उसके अंदर 15, 20, 50 आदमी को बिठा दिया जाए, ठूस ठूस के भर दिया जाए, तो वो हमारे लिए दिक्कत क्रिएट कर देगा। वो क्या होगा बेटा, हमारे लिए दिक्कत क्रिएट कर देगा। क्या करेगा बेटा, वो हमारे लिए क्या करेगा, क्रिएट दिक्कत कर देगा। अगर वो हमारे लिए दिक्कत क्रिएट कर देगा तो लॉजिकली थोड़ा सा सोचना, अगर वो हमारे लिए दिक्कत क्रिएट कर देगा तो फिर हम लोग क्या उस चीज को इजीली कर पाएंगे, इफेक्टिवली कर पाएंगे? क्या हम लोग उसको इफेक्टिवली कर पाएंगे? जल्दी से मुझे बता दीजिए, क्या हम लोग इफेक्टिवली कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सर जैसे ही वो नीचे जाएगी वो टूट जाएगी। क्या होगी, टूट जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, अगर वो टूट जाता है तो वो हमारे लिए क्या है बेटा, हार्मफुल होगा। वो हमारे जितने भी लोग हैं उनके लिए, सबके लिए क्या होगा बेटा, हार्मफुल होगा। तो ये हम लोगों ने इतना, हम लोगों ने क्या किया बेटा, इसके अंदर कवर कर लिया है। इतना हमने क्या किया, कवर कर लिया है। यानी कि सर उसकी मैक्सिमम हाइट हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली थी। अगर इस माउंटेन की मैं बात करूं तो ये हमारा क्या है बेटा, एग्जाम्पल है। ये हमारा क्या है बेटा, एग्जाम्पल है। अब मैं आगे
आगे चलता हूं, कुछ क्वेश्चंस को ले लेता हूं, जिससे क्या है आपके कॉन्सेप्ट हैं वो बूस्ट हो जाए और आप इजीली चीजों को कनेक्ट कर पाए। तो सबसे पहले देखिए क्या बोला है, द रेशियो ऑफ द चेंज इन द डायमेंशन एट द राइट एंगल्स टू द अप्लाइड फोर्स टू द इनिशियल डायमेंशन इज नोन एज। कैसे नोन एज किया जाएगा, कैसे हम लोग इसको चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे? तो सबसे पहले देखो यहां पे बोला है यंग्स मॉड्यूलस। किसकी बात की गई? यंग्स मॉड्यूलस। और ये यंग मॉड्यूलस है, इसको सीधा सीधा अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या होता है, F/A होता है। अपॉन में क्या हो जाता है बेटा, देखो एग्जांपल के थ्रू आप लोग जा सकते हो। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इजीली कॉन्सेप्ट के थ्रू जा सकते हो। जैसे यहाँ पे यंग मॉड्यूलस की बात की है तो यंग्स मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, F/A डेल L/L। ये हमारा होता है। तो इट मींस क्या हुआ सर, यहां पे तो सिर्फ बात की है द रेशियो ऑफ द चेंज इन द डायमेंशंस। क्या बोला है, हमें वो रेशियो लेना है जो हमें क्या बताएगा, चेंज इन द डायमेंशंस बताएगा, चेंज इन द डायमेंशंस हमें बताएगा। नेक्स्ट क्या बोला है सर, अप्लाइड फोर्स टू द इनिशियल डायमेंशन इज नोन एज। हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारी इनिशियल डायमेंशन है, देखो दो चीज बोला है, एक तो हमें बोला है चेंज इन डायमेंशन। क्या है बेटा, चेंज इन डायमेंशन। क्या है बेटा, चेंज इन डायमेंशन। ओके, और एक हमें बोला है इनिशियल डायमेंशन। इनिशियल डायमेंशन क्या है बेटा, इनिशियल डायमेंशन। क्या है बेटा, इनिशियल डायमेंशन। क्या है बेटा, इनिशियल डायमेंशन है। अगर ये है तो इसका हमें रेशो पूछा है। क्या पूछा है बेटा, इसका सिर्फ हमसे रेशो पूछा है, तो वो रेशो हमें फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा तो यहां पे शेयरिंग स्ट्रेन कल ही क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था, तो ये हमारा होगा नहीं। क्लियर बात है। अब यहां पे है पॉइजन्स रेशो नहीं होगा। इसका मतलब क्या है सर, लैटरल स्ट्रेन हमारा क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा बेटा, जो हमारा ये आंसर होगा वो क्या होगा, लैटरल स्ट्रेन है वो हमारा क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये हमसे पूछ रहा है द रेशो ऑफ चेंज इन डायमेंशन एट राइट एंगल टू द अप्लाइड फोर्स इनिशियल डायमेंशन का हमारा रेशो पूछा है किसके साथ, चेंज इन डायमेंशन के साथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा लैटरल स्ट्रेन। क्या हो जाएगा बेटा, लैटरल स्ट्रेन हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन में चलते हैं और चीजों को देखने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या है देखने की कोशिश करते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहां पे क्या बोला है, हुक्स लॉ एसेंशियली डिफाइंस। हमारा जो हुक्स लॉ है वो किस चीज को डिफाइन करता है, क्या वो स्ट्रेस को करता है, स्ट्रेन को करता है, वाइल्ड पॉइंट को करता है, या इलास्टिक लिमिट को करता है? किस चीज को वो डिफाइन करता है? तो कोई मुझे आइडिया बताएगा कि किस चीज को डिफाइन करता है? अगर आप लोगों ने हुक्स लॉ को देखा है तो देखिए स्ट्रेस हमारा क्या होता है सर, स्ट्रेस की अगर मैं बात करता हूं तो ये हमारा क्या होता है कि जब हम लोग कोई भी चीज फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये हमारा क्या बताता है, अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया हमें डिनोट करता है। क्या बोलता है ये, हमें क्या बताता है, अप्लाइड, क्या है बेटा, अप्लाइड फोर्स अपॉन में क्या होता है, एरिया। ये हमें डिनोट करता है, क्या करता है, ये हमें बताता है, कौन बताता है, स्ट्रेस हमें बताता है। कौन बताता है बेटा, स्ट्रेस हमारा हमें बताता है। यानी कि सर यहां पे अगर हुक्स लॉ की मैं बात करता हूं तो हुक्स लॉ हमें क्या बताता है, हुक्स लॉ की अगर मैं बात करता हूं तो हुक्स लॉ जो होता है बेटा वो हमें बताता है एक रिलेशनशिप। किस किस के बीच में रिलेशनशिप बताता है, ये रिलेशनशिप बताता है स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में। क्या होता है, ये हमें रिलेशनशिप बताता है स्ट्रेस थोड़ा सही लिख देता हूं बेटा जिससे आपको इजीली समझ में आए। ये हमारी जो रिलेशनशिप बताता है वो बताता है बेटा स्ट्रेस, क्या होता है बेटा, ये हमें बताता है रिलेशनशिप किसके बारे में बताता है बेटा, स्ट्रेस, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। ये हमें ये रिलेशनशिप बताता है। अगर ये रिलेशनशिप हमें पता है तो हम लोग इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, ये रिलेशन बताता है। यानी कि सर अगर यहां पे कहीं पे लिखा हुआ होता ऑल ऑफ द अबव तो हम लोग इसके बारे में सोचते, इसके बारे में क्या करते, थोड़ा सा सोचते। तो यहां से स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन आ जाता। उसके अलावा हमारा ये वाइल्ड पॉइंट है, ये भी हमारा जो ग्राफ हम लोग कर्व बनाते हैं, जो कर्व हम लोग बनाते हैं उसके अंदर ये आता है, जो कर्व हम लोग बनाते हैं उसके अंदर ये आता है। उसके अंदर क्या होता है बेटा, ये आता है। क्लियर बात है। आगे देखिए यहां पे बोला है इलास्टिक लिमिट। क्या बोला है बेटा, इलास्टिक लिमिट की बात की है। किसकी बात की है, इलास्टिक लिमिट की बात की है। अगर ये इलास्टिक लिमिट की बात कर रहा है तो इट मींस क्या होगा सर, इलास्टिक लिमिट से भी रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा। अगर इलास्टिक लिमिट से है तो बेटा यहां पे हमें सोचना है कि सर ये हम लोग जो मेन जो काम कर रहे हैं वो किस चीज के लिए कर रहे हैं बेटा, मेन जो काम कर रहे हैं वो इलास्टिक लिमिट की बात करने के लिए कर रहे हैं, उस कर्व को दिखाने के लिए बात कर रहे हैं कि ये हमारा जो ये हुक्स लॉ है ये हमें जो वर्क कराएगा ये किसके अंदर कराता है बेटा, इलास्टिक लिमिट के अंदर काम कराना सिखाता है। अगर ऑल ऑफ द अबव होता तो ये हमारा गलत है। ये तो वैसे ही वाइल्ड पॉइंट, क्योंकि ये हम लोग किस में देखते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में देखते हैं। ये हमारा कहां होता है बेटा, ये हमारा होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन
कर्व के अंदर हम लोग ये पॉइंट देखते हैं, कर्व के अंदर हमारा ये क्या होता है, पॉइंट होता है। उसके अलावा जो इलास्टिक लिमिट होती है ये हमारी इसके अंदर चीजें होती हैं, ये हमारी क्या होती है, इसके अंदर चीजें होती हैं। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, और बहुत प्यारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इन चीजों को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, पढ़िए थर्ड क्वेश्चन को और चीजें कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमें कह रहा है अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 4 meter, length of 4 meter and diameter of 5 millimeter is stretched by 5 kg weight. Find the increase in its length if the Young's modulus of steel wire is 2.4 into 10 to the power 12 और डाइन पर सेंटीमीटर का स्क्वायर, पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पे अगर आप लोग देखोगे तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन है बहुत प्यारा, बहुत बेहतरीन, बहुत एकदम अच्छा क्वेश्चन है। क्यों है, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों से जो और जो कैलकुलेशंस होती है, क्योंकि हम लोग जो जनरली बात करते हैं किस में जाते हैं सर, एसआई यूनिट्स में हम लोग जाते हैं। किस में जाते हैं, एसआई यूनिट्स में हम लोग जाते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं इसको इसी की जो सेकंड उसमें बोल सकते हैं सर एमकेएस में हम लोग चीजों को देखते हैं। किसके अंदर देखते हैं बेटा, एमकेएस के अंदर चीजों को देखते हैं। बट यहां पे क्या दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ है डाइन सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि सर इसके अंदर जो चीजें हमें दी गई हैं वो किसके अंदर है बेटा, वो हमारी है सीजीएस के अंदर। किसके अंदर है बेटा, सीजीएस। और सीजीएस हमारी क्या बोलती है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंटीमीटर, जी को हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, जी को हम लोग क्या बोल देते हैं, ग्राम हम लोग बोल देते हैं। और उसके अलावा जो ये एस होता है इसको हम लोग बोल देते हैं सेकंड। क्या बोल देते हैं, सेकंड हम लोग इसको बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, सेकंड हम लोग इसको बोल देते हैं। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सेकंड हम लोग बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, सेकंड हम लोग इसको बोल देते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है, इतना इतना क्लियर है। यानी कि सर यहां पे क्या आ गया बेटा, स्टील वायर ऑफ लेंथ 4 मीटर। अब ये अगर मीटर के अंदर है तो सबसे पहला हमारा जो काम है वो क्या है बेटा इसके अंदर, कि सर हमें इसको क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये हमें किस में दे रखा है, डायमीटर की अगर बात करूं तो ये हमें दे रखा है एमएम के अंदर, यानी कि सर इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके अलावा स्ट्रेस बाई 5 kg वेट। अब ये केजी के अंदर है और यहां पे हम लोग किसके अंदर देखेंगे, ग्राम के अंदर, यानी कि सर इसको भी हमें कन्वर्जन करना पड़ेगा। उसके अलावा क्या दे रखा है, फाइंड द इंक्रीज इन इट्स लेंथ इफ द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील वायर इज 2.4 into 10 to the power 12 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, अगर ये क्लियर है बेटा तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे यंग्स मॉड्यूलस का। किसका लगाएंगे, यंग्स मॉड्यूलस का लगाएंगे। क्या होता है, अगर मैं इसके आंसर की बात करूं, इसके आंसर की मैं बात करता हूं बेटा, तो उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे और कैसे चीजों को करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या दे रखा है, लेंथ दे रखा है। क्या दे रखा है, लेंथ हमें दे रखा है। लेंथ कितना है बेटा, लेंथ की अगर मैं बात करता हूं तो लेंथ कितना दे रखा है, 4 मीटर। कितना दे रखा है, 4 मीटर। अगर ये 4 मीटर है तो इसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना है सर, इसको करना पड़ेगा सेंटीमीटर में। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। उसके अलावा हमें वेट, मास जो दे रखा है, मास हमें जो दे रखा है बेटा वो कितना दे रखा है, मास की अगर मैं बात करूं तो वो हमें कितना दे रखा है, 5 kg। कितना है बेटा, 5 kg। ठीक है, उसके अलावा हमें क्या दे रखा है, डायामीटर दे रखा है। और डायामीटर का हाफ क्या होता है, डायामीटर जो दे रखा है बेटा इसका हाफ हमारा क्या होता है, रेडियस होता है। क्या होता है, रेडियस हमारा हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, रेडियस हमारा हो जाता है। क्या हो जाता है, रेडियस हमारा हो जाता है। रेडियस हमारा हो जाता है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा सर, 5 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, 5/2 यानी कि 2.5। कितना हो जाएगा, 2.5 mm हमारा हो जाएगा। उसके अलावा हमें क्या वैल्यू दे रखी है, उसके अलावा हमें यंग्स मॉड्यूलस यानी कि वैल्यू दे रखी है यंग्स मॉड्यूलस की। कितना दे रखा है, 2.4 into 10 to the power 12 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमें दे रखा है। ये हमें दे रखा है तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए भाई यहां से देखिए इसको हो गया, तो यहां से हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं डायरेक्ट। ये हमारा क्या हो जाएगा, F/A और क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा डेल L/L। हमें पूछा है इंक्रीज इन इट्स लेंथ, इंक्रीज इन इट्स लेंथ। तो लेंथ के अंदर हमारा कितना इंक्रीज हुआ है वो हमसे पूछा गया है। तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, अगर इंक्रीज लेना है तो इसको मैं उधर ले जाता हूं बेटा, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा डेल L/L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, F अपॉन में क्या हो जाएगा, ए यंग्स मॉड्यूलस। और ये हमारा क्या हो जाएगा, एल को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, डेल एल इज इक्वल टू एफ इंटू एल अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा, ए वाई।
ये हमारा हो गया फॉर्मूला, ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया है। ये हमारा क्या हो गया बेटा, इसके अंदर फॉर्मूला हो गया है। अगर ये मेरा फॉर्मूला हो गया है तो इसके अंदर चीजों को हम लोग रखते हैं और चीजों को हल करने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर चीजों को रखते हैं और हल करने की कोशिश करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहां से डेल एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एफ की बात करूंगा तो एफ हमारा कितना है, एफ की अगर मैं बात करता हूं तो एफ हमारा क्या होता है, एम जी। क्या होता है, एम जी होता है। और मास हमें कितना दे रखा है भाई, मास हमें कितना दे रखा है, 5 kg। और 5 kg को कन्वर्ट करो ग्राम के तो कितना हो जाएगा, 5000। आगे क्या दे रखा है, इंटू एल। और इसके अलावा जी होगा, जी क्या होता है, 9.8 होता है। और तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, 980 इंटू में क्या हो जाएगा, मीटर के अंदर हमारी लेंथ दे रखी है, कितनी दे रखी है बेटा, 4 मीटर दे रखी है। अगर 4 मीटर लेंथ दे रखी है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 400। अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, अपॉन में हो जाएगा यहाँ पे ए का मतलब क्या होता है, एरिया। और रेडियस हमें ऑलरेडी दे रखी है तो ये क्या हो जाएगा सर, पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसको कन्वर्ट कर लो 0.25 सेंटीमीटर तो कितना हो जाएगा, 3.14 इंटू 0.25 का स्क्वायर इंटू वैल्यू कितनी है, 2.4 इंटू 10⁻12 ये हमारी है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो इसको पूरे को सॉल्व करने पे हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 35 इंटू 12 है। तो 12 का मतलब क्या हुआ सर, 10⁻⁻6, 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 हमारी आ जाएगी, 10⁻⁻6 हमारी आ जाएगी। और इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा, 0.004161। इसका चलता जाएगा। इसको मैं क्या करता हूं, 42 लिख देता हूं बेटा, क्या करता हूं, 42 को यहां पे लिख देता हूं। इसको क्या करता हूं, 42 हम लोग लिख लेते हैं, 42 हम लोग इसको लिख लेते हैं। और कितना हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, इंटू ये आ ही गया है, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा। और किस में आ जाएगा, ये सेंटीमीटर में, किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में। ओके, ये हमारा क्या है बेटा, इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा सर 0.0042 हम लोगों ने ले लिया और सेंटीमीटर के अंदर इसके आंसर आ जाएगा। तो ये बेटा पूरा का पूरा सवाल था, बहुत बेहतरीन, बहुत प्यारा था। इसको स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत बेहतरीन, बहुत प्यारा सवाल है। आप लोगों को करना है, बिल्कुल अच्छे से इसको हल करना है, सॉल्व करना है, जिससे आपको बेनिफिट हो पाए, जिससे क्या है, आपको बेनिफिट हो, आप लोग इजीली सारी चीजों को कवर कर पाए। इजीली क्या कर पाए बेटा, सारी चीजों को कवर कर पाए। ओके, तो ये सारी की सारी चीजें। तो बेटा सारी चीजें मैंने आप लोगों को समराइज करा दी है। इसके अंदर हम लोगों ने जो देखा उसके एप्लीकेशंस को देखा, कैसे रोप के लिए एरिया होना चाहिए, कैसे उसकी रेडियस होनी चाहिए, उसके अलावा माउंटेन की हाइट हम लोग कैसे फाइंड कर पाएंगे, और उसके अलावा कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को देखा जिससे क्या है हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हुआ है। तो बेटा आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। और आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना, वीडियो को कमेंट जरूर करना है। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।